Good afternoon, all of you. There was an issue in logging to Zoom, so that's why we are late. ठीक है, so हम जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते अभी, काफी देर हो चुकी है वैसे भी हमें. Wait a minute, I will share the presentation. आपको स्क्रीन वगैरह दिख रही है सब लोगों को सही से? प्लीज एक कंफर्मेशन दो, वॉइस और स्क्रीन सही से दिख रही है आप लोगों को? मैसेज में कंफर्मेशन दे दो एक बार. ओके. तो अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं. अभी हम लोग थे इमेज स्टैक पढ़ लिया था हमने कल, कमेंट्स देख लिए थे, लिस्ट देख ली थी, टेबल्स भी देख लिया था, और मैंने आपके टास्क भी देखे काफी लोगों के. सही तरह से किए आप लोगों ने टास्क, अच्छा लगा देख के, और इमेजेस वगैरह भी पुट किए. चलो अच्छी बात है, आपकी क्रिएटिविटी आप लोग दिखा रहे हैं, सही है. अगर किसी को डाउट होता है थोड़ा भी टास्क करने में, तो आप लोग डायरेक्टली ग्रुप के ऊपर अपलोड कर सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. ओके, आगे चलते हैं. अभी आज वाला जो सेशन है हमारा, उसमें हम लोग लिंक्स हमने जो देखा था अलग अलग तरह के, हमने एक ही तरह की लिंक देखी ना अभी तक, कि मतलब सिंपल लिंक्स देखे हमने नॉर्मली, मतलब जो हम लोग कॉपी करके पेस्ट करते थे वहां पे. और दूसरा देखा, दूसरा हमने देखा था इमेज एज ए लिंक. ओके, अभी हमको देखना है एचटीएमएल पेज एज ए लिंक. अभी आप बोलोगे कैसे? जैसे मान लो मुझे वेबसाइट बनाना है, तो ये उसका एक बेसिक कोर सिस्टम है कि हम लोग को एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, बट वो फाइल्स हमारी है. अभी कोई हमें नेट के साइट के ऊपर नहीं जाना है, किसी अमेजोन के ऊपर नहीं जाना है, किसी फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं जाना है, हमको हमारे ही फाइल के ऊपर शिफ्ट करना है. तो वो कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो चलो फिर आते हैं हमारे सबलाइम की तरफ. यहाँ पे ओके, सबलाइम एक मैंने बना लिया था ऑलरेडी, HTML डेट 21, अभी ही जस्ट थोड़ी देर पहले. ये हमारा टोटली एक पूरा फॉर्मेट आ गया सबलाइम का. तो आई होप आप लोगों को मैंने कल एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि आपको कहाँ पे मिलेगा वो जो पैकेज इंस्टॉलर है ना, वो आपको पहले एक्टिव करना पड़ेगा. तो टूल्स में जाके आपको मिलेगा वहां पे. ठीक है, तो वो सब लोगों ने किया होगा, ऐसे मैं सोच के ही चल रहा हूँ. तो अभी हम लोग को बनाना है सिंपल टैग बनाएंगे एक, और मुझे जाना है अबाउट के पेज पे. हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, अबाउट अस, या मैं सिंपल से एक मेन्यू बना रहा हूँ बस. ओके, आपने देखा होगा कई साइट के ऊपर होता है इस तरह से मेन्यूज. गैलरी का पेज मान लो, सर्विसेज का पेज, और लास्ट वाला मान लो कॉन्टेक्ट अस का पेज. कॉन्टेक्ट अस का पेज, ठीक है, सिंपल सा टैग है. ओके, इसको हम लोग रन करके देखते हैं. ओपन इन ब्राउजर, कैसे दिख रहा है ये देखना है हमको बस. ओके, तो कुछ ये इस तरह से दिख रहा है. देखो, अबाउट अस, गैलरी, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस, ये चारों भी लिंक है हमारे. ओके, तो अभी ये चारों को मैं चाहता हूं कि जब मैं गैलरी पे क्लिक करूं तो किसी गैलरी वाली पेज के ऊपर जाऊं, सर्विसेज पे क्लिक करूं तो कोई सर्विसेज वाले वेब पेज के ऊपर जाऊं, कॉन्टेक्ट पे करूं तो कॉन्टेक्ट वाले वेब पेज पे जाऊंगा. तो ऐसा मुझे करना है यहाँ पे. ठीक है, तो वो करने का एक तरीका है. अभी देखो यहाँ पे मैं सिंपली, अभी मैंने एचएरएफ के अंदर कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, तो क्या होता है वो देखते हैं हम लोग. ठीक, तो देखो सर्विसेज पे क्लिक किया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, बस सिंपल सा रिफ्रेश हुआ. यहाँ पे रिफ्रेश हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ, वही वही क्या वही है वो भी अभी तक. रिकॉर्ड सेशन चालू कर देता हूँ मैं, रिकॉर्ड. ठीक है, सो देखो अभी इस तरह से. तो अभी मुझे क्या करना है, ऐसे खाली नहीं छोड़ना है इसको. यहाँ पे जब भी हमें कुछ देना नहीं होता, हमको मान लो कि किसी वेब पेज, अभी इसके ऊपर एक बनाते हैं हम लोग एंकर टैग की, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि होम होता है, ऐसे नहीं होता है होम. यहाँ पे किया मैंने, देखो होम, अबाउट अस, गैलरी, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के 5 लिंक्स है हमारे पास. ओके, तो मैं चाहता हूँ कि
मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं सेम पेज पे रहूं, अबाउट अस पे करूँ तो कोई नया यहाँ पे टैब ओपन हो इस तरह से, और यहाँ पे अबाउट अस का पेज ओपन हो जाए। ओके, हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो अभी इसके लिए कितने पेजेस बनाना पड़ेंगे हमें? 1 2 3 4 वेब पेज बनाएंगे हम लोग। ओके, ऐसे करते हैं, 4 वेब पेज बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे about.html, देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी about.html बनाया मैंने, यहाँ पे मैं सिंपल वही HTML रिपीट कर रहा हूँ। अबाउट वाला पेज, टाइटल अबाउट देते हैं उसको, अबाउट वाला। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने वाला, सिंपल सा मैं एक H1 टैग लूंगा, उसमें मैं लिखता हूँ अबाउट आवर साइट। यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं हम लोग, पैराग्राफ। अगर जल्दी होता हो ना, मतलब मेरे बोलने में या फिर आपको बताने में जल्दी अगर हो ना, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, मैसेज में यहाँ पे कि जल्दी हो रहा है सर, थोड़ा स्लो चलिए ऐसा। पैराग्राफ बनाते एक लॉरेम इप्सम इस तरह से। तो ये पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वाला पेज हमारा इस तरह से दिख रहा है, अबाउट आवर साइट। ओके, आज हम लोग मान लो कि एक सिंपल सी छोटी सी साइट बनाएंगे, जिसमें हम लोग इधर से उधर जा सके पेज के ऊपर, ठीक है। ऐसी एक साइट बनेंगे हम लोग अभी, बस सिंपल टैग्स का यूज करके। यहाँ पे एक इमेज भी देते हैं हम लोग, मान लो कि इमेज भी सही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। देखो इस तरह से अल्ट एट्रीब्यूट यूज करना है हमें। ऐसे समझ लो कि हमने अब तक जो सीखा ना, उसका ही मैं एक सबको मिलाकर कुछ बना रहा हूँ, ठीक। एक सिंपल से वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग। अल्ट अबाउट इमेज, हम लोग कोई गूगल से इमेज ले लेते, चलते गूगल के ऊपर एक इमेज ले लेते अबाउट वाली, जो अच्छी दिखे। डायरेक्टली ऑनलाइन ही लिंक करेंगे हम लोग उस इमेज को, अबाउट वाली इमेज। जल्दी आ जा, इमेज सेक्शन में आते हैं। करना पड़ रहा है हमें। देखो हम लोग लेते हैं ये वाली इमेज, ठीक। देखो ये अबाउट झारखंड यूनिवर्सिटी, इसको लेते हैं। इसको हम लोग को डाउनलोड नहीं करना, हम लोग इसके बस लिंक लेंगे। ओपन इन न्यू टैब, ये पीएनजी इमेज है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, छोटी सी इमेज है। ओके, कॉपी किया मैंने इसका पाथ, यहाँ पे आ गए हमारे इसमें, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया हमने। और अब कितना सारा बड़ा पाथ है, ये नहीं चाहिए हमें, ये ऐसे पाथ को लेना भी मत आप लोग, ठीक है। हम लोग सिंपली फिर इसको डाउनलोड करेंगे, इस इमेज को सेव एज, फिर ये वाली इमेज ये भी हम लोग ले सकते हैं वैसे तो। यहाँ पे चलते हैं हम लोग हमारे फोल्डर में, ये सब काम हम लोग हमारे फोल्डर में कर रहे हैं। 430 वाला फोल्डर है जो बैच वाला, उसमें ही करेंगे हम लोग। देखता हूँ मैं, अबाउट वाली इमेज ले ली हमने। अभी यहाँ पे देखेंगे एक कॉन्टेक्ट वाली भी लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस इमेज। हम लोग ये लेते हैं, इस तरह का कुछ ले लेते हैं। ओके, ये वाला लेंगे हम लोग, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या होता है, डाउनलोड अगर इमेजेस होती है ना हमारी, तो फटाफट एक्सेस हो जाती है, वरना फिर वो थोड़ा स्लोली हो जाएगी, इतना ही फर्क होता है। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट तो इमेजेस काफी हमारे लिए अभी, तो हमने ले लिया। अभी एक इमेज यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग। अभी हमारे पास कहाँ पे है, अबाउट डॉट पीएनजी। इसको एक अच्छा तरीका भी होता है, अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल वे फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम लोग ने डायरेक्टली इमेज भी यहीं पे डाल दी है, एचटीएमएल की फाइल भी यहाँ पे डाली है। वैसा नहीं करना होता है, हम लोग को कोई फोल्डर में मैनेज करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं करूंगा स्लोली स्लोली। देखो अभी अबाउट डॉट पीएनजी हो गया हमारा। इसको विड्थ देते हैं हम लोग, विड्थ मान लो इसको 300 पिक्सल, पिक्सल नहीं देना हमें यहाँ पे। हाइट हमारी है 300 या फिर 200, ये भी हमारा 21 से दिख रहा है। देखो कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है, अबाउट अस वाली इमेज। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, ऐसे ही एक पेज बनाएंगे, एक नया पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी, सॉरी कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, ये वाला पेज बनाएंगे हम लोग। सबको एक लिंक करने वाला हूँ मैं, एक बता रहा हूँ ना मैंने बोला ना कि अलग अलग वेब पेज हम लोग बना रहे हैं अभी, तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ। एचटीएमएल, यहाँ पे हमारा एक कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, यहाँ पे है हमारा H1, यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पे भी। अभी आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली, जब हम लोग कॉन्टैक्ट सेक्शन किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह होता है,
तो हम लोग जैसा जैसा फॉर्म सीखेंगे वैसे वैसे इसमें इस वेब पेज में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो अभी हमने फॉर्म वगैरह नहीं सीखा है, तो हम लोग सिंपल सा पैराग्राफ डाल देंगे यहाँ पे और एक इमेज डाल देंगे। ओके, इमेज को नाम देना इमेज का कॉन्टेक्ट डॉट जेपीजे, इस तरह से एट्रीब्यूट यहाँ पे हमको नाम देना है कॉन्टेक्ट इमेज लेंगे हम लोग। इसकी विड्थ लेते हैं हम लोग 400, इसकी हाइट लेते हैं हम लोग। देखते हैं ये पेज कैसे दिख रहा है। इसको रन करता हूं मैं, ओपन इन ब्राउजर। देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये पेज हमारा इस तरह से है, ये अबाउट का इस तरह से। हमने 2 पेज बना लिए। अभी हमको क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए, ठीक है, और गैलरी चाहिए। तो चलो बनाते हैं हम लोग सर्विसेज पेज। न्यू पेज बनाएंगे हम लोग एक, सर्विसेज डॉट एचटीएमएल पेज बना लेते हैं। सर्विसेज कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सर्विसेज में हम लोग लिस्ट देंगे। हम लोग ने जो लिस्ट सीखा था ना कल, वो लिस्ट देंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल H1 का एक हेडिंग देंगे, और सर्विसेज पी टैग ओपन करेंगे, पैराग्राफ टैग, इसमें आएंगे एक थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ देंगे हमारे बारे में इंफॉर्मेशन। के बाद में हम लोग यहाँ पे H2 लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे आवर सोशल नहीं आवर वेब, इस तरह से लिखता हूँ। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे यूएल टैग से यूज करके, इस तरह से। ठीक, एलआई टैग बनाएंगे हम लोग। अभी आप लोगों ने सबने इमेट पैकेज किन किन लोगों ने इंस्टॉल किया है, मुझे आप लोग बता सकते हैं मैसेज में। इमेट वाला पैकेज किन किन लोगों ने इंस्टॉल किया है? आपको शॉर्टकट दिखानी मुझे इसलिए मैसेज में बोल सकते हैं आप लोग। हमारे पास कितना टाइम है अभी? 1 मिनट। कम किया, ओके। चलो ठीक है, आप लोग सब जिस दिन इंस्टॉल कर लोगे ना उस दिन ट्राई करना। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो एल आई आपको अगर 4 बार लिखना है ना इमेट पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद में, देखो एल आई इंटू स्टार लिखना है यहाँ पे इंटू। और आपको कितने बार आप चाहिए? 4 बार चाहिए ना, तो 4 लिख दो इसके आगे, और कंट्रोल और स्पेस दबा लो। क्या, कंट्रोल और स्पेस और क्लिक कर दो, तो ये 4 भी जनरेट हो जाएंगे। तो ये फायदा है हमारा इमेट पैकेज का कि हमें हर चीज लिखना नहीं पड़ती रिपीटेड। ये जो एल आई टैग है ना, बार बार बनाना नहीं हमें, फटाफट हमारा वेब पेज बना जाएगा। मतलब इसमें प्रोडक्शन में डेवलपमेंट में हमारी स्पीड आ जाएंगी। ठीक है, तो वापस मैं दिखाता हूँ क्या करना है हमें। अभी मैं यूएल टैग बना लिया ना, मैं ओएल के वक्त और बताऊंगा आप लोग को। जैसा मान लो हमारे पास वेबसाइट से XYZ LMN QRST, ये तो हो गया हमारा। ऐसी ही एक लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे हम लोग। S2 वापस से यूज करता हूं मैं यहाँ पे। उसमें लिखना है हमारी अवर ऐप डेवलपर टीम, ऊपर भी टीम लिखते हैं, वेब डेवलपर टीम। ठीक, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ एक सिंपल सा वेब पेज। ओएल टैग ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे हम लोग एक। ऑर्डर लिस्ट बना लिया हमने, यहाँ पे चलते। अब मैं आपको वापस से इमेट का बताता हूँ। देखो अगर आपको चाहिए एल आई टैग 4 बार या 5 बार, कितनी भी बार चाहिए, तो आपको लिखना है एल आई इस तरह से। फिर आपको कोई भी मतलब ये कितने मल्टीपल में चाहिए, स्टार इनटू ऑपरेशन यूज करना है यहाँ पे। और कितनी बार चाहिए, आपको चाहिए 5 तो आप लोग 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको दबाना है कंट्रोल और स्पेस। क्या करना है, कंट्रोल और स्पेस, और फिर क्लिक करना है यहाँ पे। इस तरह से वो ऑटो जनरेटर हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कुछ नाम, जैसे कि मैं शॉर्टकट कुछ ना कुछ डमी डाटा डालता हूँ KLL। तो जो भी मेरे ध्यान में आ रहा है नाम वो डाल रहा हूँ मैं। नाम डाल लिया। अभी इस पेज को देखते हैं हम लोग कैसे दिख रहा है ये।
हमने रन नहीं किया ना इस पेज को। देखो चलते हैं हम लोग, ओपन इन ब्राउजर करते हैं इसको। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है पेज। ठीक, तो यहाँ पे हमने इमेज नहीं डाली है, यहाँ पे सिंपल से लिस्ट ले ली हमने दो, और ऐप डेवलपमेंट टीम और वेब डेवलपर टीम। इस तरह से एक हमने ओएल ले ली, एक यूएल ले ली, मतलब अनऑर्डर लिस्ट ले ली एक, और एक ऑर्डर लिस्ट ले ली। ठीक है, छोटी छोटी पार्ट कर रहे हैं वेबसाइट का। अभी तक हमने इसको कंबाइन नहीं किया, अभी हमने किया ये सब। अभी हमको सर्विसेज बना ली है, अबाउट भी बना लिया हमने, कॉन्टैक्ट भी बना लिया। अभी देखते हैं इसमें बाकी है गैलरी पेज। ठीक है, गैलरी वाला हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। तो पेज बनाते हैं एक गैलरी डॉट एच टी एम एल। क्या मैंने सेव इसको HTML, काफी सारे फोटोज डालना पड़ेगा हमें। तो एक काम करता हूँ मैं, देखो इमेज अभी मुझे, मान लो मुझे कितने फोटोज डालने, 4 फोटोज डालने मुझे। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज इनटू 4 और कंट्रोल स्पेस। ओके, देखो इमेज पैकेज ने हमारे लिए काम कर दिया ऑटोमेटिकली। अब सिंपली हमें यह इमेजेस के लिंक डालना है। अभी हमारे पास तो कितने इमेजेस है, हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं इमेज को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई नई इमेज डाउनलोड नहीं करता हूँ फिर से, हमारे पास जो इमेजेस है उनको ही मैं रिपीट करता हूँ। कॉन्टेक्ट डॉट जेपीजी अल्टरनेट करता हूँ उनको मैं यहाँ पे, और एक होती है अबाउट डॉट पीएनजी। इन चारों में हमें क्या करना है, और एक आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूं मैं। आपको क्या करना है, अभी इसको सिलेक्ट करना है। ओके, कंट्रोल डी दबा दे चलना है, नहीं, एक मिनट। हाँ, इसको अगर करते हैं हम लोग अल्ट को इस तरह से पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल डी दबाएंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अगर ऐसे करेंगे तो ये जहां जहां मैच करेंगे वहां वहां सिलेक्ट होते जाएगा। फिर हम लोग एक ही साथ में 4 जगह पे एडिट कर सकते हैं। अबाउट इमेजेस, बट एक साथ में मैंने 4 जगह लिख दिया। देखो ये शॉर्टकट, हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी दबाना है। क्या, कंट्रोल डी, तो जहां पे ये मिलेगा इस तरह से मैच होगा, वहां वहां वो इस तरह से काम करेगा। देखो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं फिर इसको इस तरह से। सब जगह मैं लिख दिया मैंने, इतना सिंपल, ये इतना टाइम हमारा बचा था। ये फायदा है इसका। तो ये पेज हम लोग ओपन करके देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। ओके, इसमें हमने और एक चीज नहीं की। क्या नहीं की हमने इसमें, विड्थ और हाइट नहीं डाली अभी तक। तो देखते हैं कैसे दिख रही है इमेजेस। ओपन इन ब्राउजर करते हैं इसको। देखो कितने बड़े बड़े इमेज दिख रहे हैं यहाँ पे ना। तो अभी इसको छोटा करना पड़ेगा हम इमेजेस को, इसलिए मैं विड्थ और हाइट डाल रहा हूँ यहाँ पे। इसको भी हम लोग देखो शॉर्टकट यूज करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। यहाँ पे एक ही साथ में मैं देखो विड्थ विड्थ डाल दूंगा, सबकी विड्थ सेम रहेगी 200। ठीक, और हाइट भी हम लोग सेम करेंगे, हाइट, और कितना डालना है 300। ओके, 300 सही रहेगा। देखते रिफ्रेश करके। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 डाल दो आप लोग, 400 हाइट रहेगी। और जो ये विड्थ थी 400 करते हैं कुछ इस तरह से। ओके, फिर 350 करेंगे। ये गैलरी है हमारी। ओके, बट इसमें हम लोग ने एक चीज रह गई, हमने H2 टैग नहीं डाला यहाँ पे, ताकि पता चल सके ये पेज का नाम। H1 डालेंगे यहाँ पे, गैलरी और स्पेशल मोमेंट्स। ठीक है, देखो आवर स्पेशल मोमेंट्स। अभी ये हमारा गैलरी वाला पेज रेडी हो गया, सर्विसेज वाला पेज रेडी हो गया, कॉन्टेक्टर्स वाला पेज रेडी हो गया, अबाउट वाला पेज रेडी हो गया। अभी काम क्या बाकी है, जो हमारा मेन पेज है, ठीक, उसको हमें एडिट करना, उस पे हमें कंटेंट डालना है कुछ। यहाँ पे सिंपल मेन्यू है ना, यहाँ पे तो कुछ पैराग्राफ वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं हम लोग पैराग्राफ पे। क्या आना है हमारे मेन पेज पे। अच्छा, अब तक जो मैंने किया, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए, उसमें किसी को दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप लोग, फ्रीली होकर बोलना, फिर आगे जाएंगे हम लोग। तो मैसेज नहीं कर रहे, कुछ ही लोग मैसेज कर रहे हैं। प्लीज सब लोग इंटरेक्टिव रहे, ऐसा ना हो कि बस सुन रहे हैं।
मैंने कहा सब लोग मैसेज करना, ठीक है, मुझे लगने चाहिए कि ऐसा आप लोग एक्टिव है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बस सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि सब लोग सुन रहे हैं बस, ऐसा ना होना चाहिए। चेक कर रहा हूँ कौन आया कौन नहीं आया। ओके ओके, चलो ठीक है, अब आ गए। ऐसे आप लोग रिप्लाई दोगे ना, मुझे भी ऐसा थोड़ा लगता है कि आप लोग इंटरेक्टिव हो चुके हैं। तो अभी हमने अलग अलग पेजेस बना लिए, अभी इन लोग को लिंक करना है। तो फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा, हमारा मेन पेज जो है होम पेज, ये हम लोग ने बनाया था जो होम पेज, इसका टाइटल सेट करेंगे। देखो यहाँ पे टाइटल बाय डिफॉल्ट आया ना, ये हमने टाइटल नहीं दिया इसको, यहाँ पे हम लोग देते हैं यहाँ पे होम, इस तरह से होम दे दिया हमने। तो ये हमारा एक अलग अलग पेजेस भी बना लिया हमने, एक हमारा मेन पेज भी रेडी है। उधर जाने के पहले हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके ऊपर पैराग्राफ वगैरह बनाएंगे। पैराग्राफ लेंगे, दो तीन पैराग्राफ ले लेते हैं इस पे 200 वाले। आप लोग बोला, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने क्या किया, ये इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों आया। देखो मैंने क्या किया, सिंपल लोरेम लिखा, लोरेम, और उसके आगे आपको लिखना है कितने वर्ड्स चाहिए आपको। 200 चाहिए तो 200, 100 चाहिए तो 100 मिलेंगे आपको। कंट्रोल स्पेस, ओके, और क्लिक करना है, कंट्रोल स्पेस और क्लिक। ये हमारे पैराग्राफ आ रहे हैं यहाँ पे। तो मान लो ये हमारी साइट है, यहाँ पे हमारे इमेजेस भी देने हैं, हमें कुछ इमेजेस मिलते हैं हम लोग है हमारा, और हमें देना है अबाउट वाला इमेज, वही इमेज मैं यूज कर रहा हूँ वापस से, क्योंकि हम लोग के पास अभी इतना वक्त नहीं है कि हम लोग एक एक इमेज डाउनलोड कर सके, बट करेंगे हम लोग स्लोली स्लोली जब अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। इमेज इस तरह से पेड़ ऊपर चला गया ना इमेज, इसके ऊपर नीचे चाहिए था। हम लोग यहाँ पे ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो BR/ इस तरह से। ये हमारा लिंक है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा पेज, एक फुटर डाल लेते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा फुटर पे यहाँ पे होती है चीजें अलग अलग, तो उसके लिए हम लोग वापस से, अभी तो हमने कितने टैग सीखे, छोटे छोटे टैग सीखे ना, तो H4 यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट लिखेंगे, और वो सिंबल आता है ना कॉपीराइट का, अब उसके बारे में भी डिस्कस करना है, इसलिए मैं सब कुछ ले रहा हूँ ताकि आगे के जो पॉइंट्स है ना हमारे, वो मैं कवर कर सकूं। आगे हमारे जो सेशन, मतलब यहाँ पे हमको कॉपीराइट का अगर सिंबल लेना है वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे लेना है। 2021, ठीक, ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ देखो हमारा कॉपीराइट भी आ चुका है नीचे इस तरह से। तो अब ये हो गया हमारे सिंपल सा एक हमारा वेब पेज। ओके, अब हम चाहते हैं कि अबाउट पे क्लिक करने के बाद में हम लोग जाए अबाउट पेज के ऊपर, कॉन्टेक्ट इसके पे। अभी इन सबको क्लोज कर देता हूं मैं, हाँ देखो क्लोज टैब्स टू द राइट, ये सबको बंद कर दिया मैंने, अभी कुछ भी नहीं है आगे, रिफ्रेश किया मैंने, सब ठीक है। पहला पॉइंट कि अगर मुझे किसी पेज के ऊपर जाना है तो उसका नाम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक, ये सबसे पहला पॉइंट। जैसे अबाउट के पेज पे जाना है तो about.html, ठीक, बट अभी हमको यहाँ पे टारगेट भी यूज करना है क्योंकि नए पेज के ऊपर ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ _blank इस तरह से। ओके, अभी चेक करते हैं हमने सही करा है कि कुछ क्या गलत हो गया हमारे से, कुछ चेक कर लेते हैं। अबाउट पे जाएंगे हम लोग, आप लोग नीचे देख सकते हैं कि एक लिंक आई है यहाँ पे, जैसे मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो नीचे लिंक आई है about.html की, मैंने क्लिक किया, देखो अबाउट अवर साइट, उसके ऊपर आ गए हम लोग, बट ये नए पेज में ओपन हो रहा है, राइट ना, यहाँ पे एक नए पेज में हम लोग ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक, यहाँ से ऐसे। तो अभी मुझे क्या करना है, वैसे ही सब पेजेस के नाम देने, जैसा अभी सर्विसेज हमने जो जो बनाया पेजेस उन सबको लिंक करेंगे यहाँ पे contact.html, ठीक, ये भी हो चुका है हमारा। सर्विसेज वाला पेज कहाँ पे है, ओके, सर्विसेज गैलरी के ऊपर जाएंगे हम लोग, gallery.html, ठीक है, वो चेक कर लेना एक बार, वरना फिर नाम गलत होगा तो फिर ये जाएगा नहीं। हो गया, देखो अभी सब कुछ हमने गैलरी पे क्लिक किया, गैलरी वाला पेज आ गया है यहाँ पे, बैक किया, कॉन्टेक्ट पे किया, कॉन्टेक्ट। अभी आप लोगों ने देखा कि ये सेम पेज पे हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट नहीं लगाया। तो आपको टारगेट लगाना है तो लगा सकते हैं, वरना नहीं चाहिए तो नहीं लगा सकते। बट एक चीज यहाँ पे है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे वापस होम पे आना है, इस पेज के ऊपर आना है, ठीक, तो मैं भी इस पेज का जो नाम है इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इस तरह से किया मैंने, इसको वापस से सेव कर लेते हैं।
ठीक, उसका नाम मैंने कॉपी किया और यहाँ पे रखा हूं मैं कमेंट करके, मुझे लगने वाला है वो नाम इसलिए। तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से किया, बट आप लोग सोच रहे होंगे फिर भी कि हम लोग जब होम पेज पे होते हैं, यहाँ पे जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वैसे ही रह रहा है ना, है ना। तो ऐसे ही हमें वर्किंग चाहिए, बट हमें ऐसे खाली नहीं छोड़ना। यहाँ पे हमें सेम पेज पे अगर होता है, करना है हमें सेम पेज पे रिफ्रेश, तो अभी यहाँ पे हैश दे देना है। क्या देना है? हैश। क्लिक करूंगा तो ऊपर देखना यहाँ पे हैश ऐड हो गया, इस तरह से हैश। ओके, ये हम लोग यूज करते हैं हमेशा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर सेम पेज पे रहना है तो हमें हैश यूज करना है, ऐसे खाली नहीं छोड़ना वहां पे। तो ये हो गया हमारे लिंक्स। ये हमारा सिंपल सा एक वेबसाइट मान लो, ठीक। वेबसाइट पहले ऐसे ही बनाते थे जब स्टार्टिंग होती थी HTML की, तो ऐसे ही करते थे कि अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस का पेज ऊपर, आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ था वापस से सिलेक्ट विंडो। देखो हाँ, अभी हम लोग बना रहे थे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हुआ था, ये बंद हो गया था। हम लोग थे हमारे वेब पेज की तरफ इधर पे, ठीक है ना। वॉइस आ रही है ना सही से भी? ओके ओके, चलो ठीक है। सो देखो, अभी इस तरह से हम लोग कर रहे थे सब कुछ ना। तो अभी हमें क्या करना है, खाली नहीं छोड़ना, ये बात पहले आप लोग ने याद रखना है। हमने इतना सब किया, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है भी। हमने देखा HTML को किस तरह से हमारे लोकल पेज पे सेंड करना है लिंक के थ्रू, ये देखा हमने एक बार। ओके, ये सब कुछ देखा हमने। बट आप लोग ने देखा होगा कई कुछ कुछ साइट्स के ऊपर, अभी मैं दिखाता हूँ कुछ साइट आपको। यहाँ पे चलते के ऊपर चलते हैं हम लोग, इस देखते हैं आपको जो दिखाना है मुझे वो दिखता है यहाँ पे, के जो फीचर आपको हमारे अपने साइट में ऐड करने हैं। मान लो मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट है, देखो जैसा अबाउट पे क्लिक करूं मैं, तो अबाउट यहाँ पे आ जाए। आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे एक नए पेज पे नहीं गया वो। जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो वो सेम पेज पे है, बट नीचे आ गया स्क्रॉल होके। देखो ये सेम पेज है, एक ही पेज है ये पूरा, बट यहाँ हुआ क्या, या क्या हुआ, जब मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये स्क्रॉल होके उस पेज के ऊपर आ गया यहाँ पे। तो ये जो फीचर है आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बट उसके लिए एक चीज हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगी, मतलब CSS का इंट्रोडक्शन हमें सीखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग को देखने वाले, भूलना नहीं, याद दिलाना। अगर मैं भूल गया तो आप लोग याद दिलाएंगे मुझे कि ये वाला फीचर हमको देखना है कैसे बनाना है। अभी हेल्प पे क्लिक करता हूं मैं, तो देखो अभी यहाँ पे इस तरह से। ओके, सर्विसेज पे अगर मशीन लर्निंग पे जाके क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ गया है ये। कंप्यूटर विजन पे करते हैं तो देखो वहां पे ये, और होम पे करते हैं तो ऊपर आ गया। तो ये कैसे करना है, सेम पेज पे हमें ऊपर नीचे जाना कैसे। जब हमने एक पेज बना लिया, उसमें अलग अलग सेक्शन बन गए, ठीक, तो मुझे उस पे कैसे जाना है तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी नहीं, आपको बस इतना करना है। क्या करना है अभी, आपको बस इतना सीखना है कि ये लिंक के थ्रू हम लोग कैसे पेजेस चेंज कर सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। कैसे, आपको एक टास्क दूंगा मैं अभी थोड़ी देर के बाद, लास्ट में जब सेशन एंड होगा तब, बट उसके पहले हमें बहुत सारे टैग्स देखने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो मैंने सिंपल सी वेबसाइट बनाई वो आपको समझ में आई सबको, ये किस तरह मैंने लिंक का यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पे गया, फिर आपको अलग अलग पेजेस दिखाई मैंने बना के। ठीक, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, यहाँ पे टाइम दिख रहा है मुझे। ओके, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आया मुझे होम का, फिर से समझना है उनको। होम पे मैंने कुछ नहीं किया, देखो होम पे मैंने हैशटैग लगाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे उसको सेम पेज पे रखना है। किसी मतलब उसके ऊपर क्लिक करूँ अगर मैं होम के ऊपर, देखो यहाँ पे होम के ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ ना, तो मैं नहीं चाहता कि किसी और पेज के ऊपर चला जाए वो, तो इसलिए मैंने वहां पे हैश लगा लिया। ठीक है, ये हम लोग लगाते हैं अक्सर जब किसी पेज पे हमें भेजना नहीं होता रिक्वेस्ट को। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने ना सर्वर यूज किया है ना कुछ यूज किया है, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बताता हूँ आप लोगों को। पेंट ओपन करके, 1 मिनट, पेंट ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड बस। पेंट ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, बेटा मैंने अभी जो कुछ किया ना, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली बताऊंगा ताकि अच्छे से समझे, और फिर हम लोग हमारे नए टैग की तरफ आएंगे। ज्यादातर हमको लिंक का ही देखना है।
चार्ज भी लो है हमारी, इसलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, तो पेंट की स्क्रीन शेयर हुई क्या, नहीं हुई आई थिंक। ओके, ये होगी पेंट की स्क्रीन, दिख रही है आपको। हमने तो क्या किया आज, हमारा जो मेन पेज था यहाँ पे एक होम पेज था हमारा, ठीक है, हमने ऐसे अलग अलग पेजेस बनाए। ये एक पेज बनाया बेटा, हमने एक पेज हमारा था मेन होम पेज, हमने अलग अलग पेजेस बनाए। ये एक पेज बनाया, यहाँ पे एक पेज बनाया, यहाँ पे एक, मान लो ऐसा, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक बनाया ऐसे, यहाँ पे एक पेज बनाया, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग। ये हमारा है मेन होम पेज, होम वाला पेज, जहाँ पे हमारा मेन्यू था, मेन्यू भी था, ठीक है, यहाँ पे। और ये बाकी पेजेस है, जैसे हमारा गैलरी वाला पेज है, ये था हमारा सर्विसेज वाला पेज, सर्विसेज वाला पेज, यहाँ पे था हमारा अभी अबाउट वाला पेज, यहाँ पे था हमारा मान लो कॉन्टेक्ट वाला पेज, और हमारे पास क्या था और, ठीक है, इस तरह से कॉन्टेक्ट भी था। ये जो हमने बनाया ना अभी, कुछ इस तरह बनाया, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, सिंपली इनको मैंने यहाँ पे जो मेन्यूज थे, जो भी मेन्यू था हमारे पास, यहाँ पे जो मेन्यू था, इनसे लिंक कराया। मैंने क्या किया, इस पेज को इससे लिंक कराया, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, मतलब ये पूरा को हमने लिंक कराया और एक ही बना लिया, इस तरह से एक नेटवर्क बना लिया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता था मेन्यू के पर्टिकुलर ऑप्शन पे, तो ये यहाँ पे कंट्रोल चला जाता था, यहाँ पे चला जाता था, यहाँ पे जाता था, ठीक है, इसके ऊपर जाता था ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग पेजेस बनाए, तब ये ऐसे काम कर रहा है। बट यहाँ पे ना सर्वर है, ना कुछ है, ना कुछ है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एचटीएमएल पेज से, एक एचटीएमएल पेज से दूसरे एचटीएमएल पेज के ऊपर जा रहे हैं, किसका यूज करके, एंकर टैग का यूज करके, ठीक। एक ही टैग है हमारे पास, एंकर टैग, इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये किया हमने यहाँ पे, और मुझे इस पेज से किसी और की तरफ नहीं जाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ वहां पे यूज हैशटैग यूज किया, बस सिंपल, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ओके, देखो क्या किया मैंने, हैशटैग यूज किया यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से मैंने सब कुछ बनाया आपके सामने। ओके, अब क्लियर है सबको, आगे चलना है हमें, फिर आगे नए टैग्स देखने हैं या फिर कुछ बताना है और भी, आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव कम हो रहे हैं। तो देखो अभी आपको ये देखो अभी, यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है, सिंपल लिंक्स देख ली हमने, एचटीएमएल पेज की देख ली, इमेज एज अ लिंक वो भी देख ली। बट अभी बात आती है एब्सोल्यूट लिंक्स और रिलेटिव लिंक्स, ये क्या होते हैं। ये जो एब्सोल्यूट लिंक्स और ये जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में होते क्या है, ये हमको देखना है। ओके, सो अभी इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चलो, आपको दो पाथ यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। एक फाइल लेते हैं हम लोग, नहीं इसी में देखते हैं, चलो यही फाइल काफी है हमारे लिए अभी। क्या होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट लिंक्स, दूसरे होते हैं रिलेटिव लिंक्स। ओके, रिलेटिव लिंक। अब दोनों में फर्क क्या है, आपको फर्क देखते ही समझ में आएगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो अभी। एक होता है पेरेंट से स्टार्ट और दूसरे होते हैं जो, तो अभी यहाँ पे आ गए हमारे ब्राउजर में, इस सॉफ्टवेयर के इस साइट के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं बात, या फिर अमेजोन में चलते हैं, किसी और साइट पे भी चल सकते हैं हम लोग। अमेजोन.in किया हमने, तो ये साइट का मैं कॉपी करता हूँ बात। यहाँ से एब्सोल्यूट जो लिंक्स होते हैं, ये रूट से स्टार्ट, मतलब HTTPS से स्टार्ट होते हैं डायरेक्टली, इसमें डोमेन नेम वगैरह सब कुछ आता है। बट ये जो लिंक्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली ऐसे होते हैं, मान लो जैसे कि यहाँ पे कुछ दिखा था हमें, अमेजोन बेसिक्स में चलते हैं। मान लो ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे ओके, इस तरह की चीजें,
इस तरह के, ठीक है। कुछ ऐसे होगी वो चीजें, यहाँ पे अलग अलग पेजेस भी नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, B/ABC ऐसे, रिलेटिव लिंक्स। ओके, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकना बस, आजान होने दो, मुझे बोलते नहीं आएगा फिर। अभी देखो मैंने कहा जैसे कि लिंक्स कितने टाइप्स के हमारे पास, एब्सोल्यूट लिंक्स और रिलेटिव लिंक्स। तो दोनों में डिफरेंस एक ही है कि ये जो लिंक्स होती है एब्सोल्यूट लिंक्स, ये मतलब डोमेन नेम से, मतलब ये पूरा आता है इसमें, पेरेंट से लेके, मतलब ये HTTP से लेके तो पूरा यहाँ तक, ठीक है। और ये जो रिलेटिव लिंक्स होते हैं ये कुछ इस तरह होते हैं, ये ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, देखो अबाउट स्लैश इस तरह से कुछ लिंक्स। तो हम लोग मान लो HTML, अब आप बोलोगे कि एंकर टैग में कैसे यूज करना है, तो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। एंकर टैग इस तरह से, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग ने ऐसे भी पुट किया है लिंक को, इस तरह से, इस तरह से भी हम लोग पुट करते हैं कभी कभी लिंक को, आपने देखा होगा, क्लिक हियर। और सेकंड बात ऐसी कि आज हमने जो यूज किया है नीचे रिलेटिव लिंक्स, एक मिनट यहीं पे करता मैं, इसको रिलेटिव लिंक्स को यूज किया है, आप लोग ने देखा है यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल बस और सिंपल पेज का नाम दे दिया। आया समझ में आपको, ये दो टाइप के लिंक्स होते हैं। तो ऐसे लिंक्स आपको कब बनाने मिलेंगे, मतलब ये जो लिंक्स है ना, स्लैश अबाउट स्लैश मतलब .html हटाकर, जब हम लोग थोड़ा सर्वर साइड की कोडिंग सीखेंगे, मतलब PHP वगैरह ये सब लैंग्वेजेस की तरफ जाएंगे, तब हम लोग ऐसी तरह के लिंक्स बना सकते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा कर सकते हैं चेंजेस वगैरह। बट ये जो लिंक्स है, ये आपने देखा जो HTTPS से स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा डोमेन नेम है उसके अंदर, ये जो डोमेन नेम है ये भी है, फिर about.html, तो ये क्या होते हैं हमारे एब्सोल्यूट लिंक्स। आया दोनों में डिफरेंस समझ में? आपको एक कॉन्सेप्ट समझा नहीं थी मुझे, टाइप्स ऑफ लिंक्स, आपको गेटिंग समझे में आया क्या सबको, या किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? आप लोग को ऐसी ही लिंक्स देखने को मिलेगी इंटरनेट के ऊपर काफी सारी जगह पर, बट आज हमने कौन सी यूज की, देखो यहाँ पे about.html, हमने क्या किया यूज, यहाँ पे रिलेटिव लिंक्स किया ना। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, बट हमारे पास अभी फिलहाल सर्वर नहीं, डोमेन नहीं, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए। ओके, समझ में आया क्या ये पॉइंट आपको? ये दो टाइप्स ऑफ लिंक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ताकि मैं आगे फिर चल सके हम लोग आगे वाले पॉइंट में।
आपको एंटिटीज दिखानी मुझे, मैंने जैसे कहा कॉपीराइट का इशू। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML एंटिटीज। क्या है HTML एंटिटीज? तो आप बोलोगे एंटिटीज का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ एंटिटीज का मतलब, कि इस साइट के ऊपर चलेंगे हम लोग अभी। ये जो साइट मैंने मेंशन की है यहाँ पे, कुछ नहीं करना, आपको जाना है वहां पे, आपको सब पता चल जाएगा वहां पे जाने के बाद में क्या होता है वहां पे, ठीक। HTML एंटिटीज मतलब हमको अगर स्पेशल सिंबल जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लो हर्ट का सिंबल है, या फिर किसी मेल फीमेल वाला सिंबल है, या ये वाले सिंबल से देखो कुछ ना, इसमें से कुछ कुछ सिंबल्स ऐसे जैसे ये वाला सिंबल उल्टा क्वेश्चन मार्क, या फिर ऐसी तरह के जो सिंबल्स हैं, जो कैरेक्टर्स है, वो हमारे कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है ना अभी, कि किसी के कीबोर्ड के ऊपर एक कॉपीराइट वाला सिंबल अवेलेबल है? हो सकता है, हो भी सकता है ऐसे, है क्या किसी के कीबोर्ड के ऊपर ऐसा कॉपीराइट वाला सिंबल? तो मुझे इसको यूज करना है मेरे वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, इसको यूज करने का सिंपल तरीका है, ये वेबसाइट के ऊपर जाना है, कोई ज्यादा हमको क्या बोलेंगे, दिमाग को नहीं लगाना, सिंपल जाना है, ऐसे वेबसाइट मिल जाते हैं हमें। तो मैंने एक वेबसाइट आपके लिए ढूंढ के रखी है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इन लोगों ने बताया देखो अलग अलग वेज, तो आप लोग इसमें से कोई भी वे फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें से देखो ऐड कॉपी, मैं सिंपल वाला वे फॉलो करने बोलूंगा आप लोगों को। हम लोग चलते कॉपीराइट वाले में, अभी हमारे कॉपीराइट वेबसाइट के अंदर जो हमारा वेब पेज है, यहाँ पे देखो कॉपीराइट में हम लोग ने सिंबल नहीं दिया कॉपीराइट का, क्योंकि हमें पता है वो हमें नहीं आता था, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं कैसे। हमें आना है सिंपल इस तरह से लिखना है, एंड ये जो एंटिटीज होते हैं इनकी स्टार्टिंग एंड से होती है, हम लोग इनको एंड करेंगे सेमीकोलन से, और बीच में एंटिटीज का जो नाम होता है, ठीक इस तरह से। आपको कॉपी लिखा मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने आके, आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो क्या मिला, मिला सिंबल ये वाला। इतना आसान है, हमें जाना है HTML एंटिटीज, आपको जो भी सिंबल यूज करना है, जैसे मान लो डॉलर का सिंबल मुझे यूज करना है, वो तो एक्चुअली हमारे इसके ऊपर है, बट रुपी वाला सिंबल नहीं है ना, रुपी वाला सिंबल ढूंढना है हमें यहाँ पे आगे, कहाँ पे मिलेगा रुपी वाला सिंबल, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमें रुपी वाला सिंबल कहाँ पे, कहाँ पे चले गए, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमें इस तरह के सिंबल्स, क्योंकि ये हमारे ऐसे आसानी से हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं मिलते, तो इसलिए इनको यूज करने का वे हमें दिया गया कि आप लोग इनको सर्च करो, एंड इन तरह के कोई भी एक नाम कॉपी कर लो जो चाहिए आपको। अभी मान लो देखो ये वाला सिंबल मुझे यूज करना है, तो यहाँ पे आया मैं, इनको कॉपी किया इसके बारे में, यहाँ पे आया मैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 H3 लिखता हूँ, या फिर H2 पेस्ट कर दिया, देखो यहाँ पे। तो ये वाला जो सिंबल है ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर इसका जो मीनिंग है ब्राउजर को पता है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली ये बता देगा आपको। देखो यहाँ पे दिखा ये डेटा वाला सिंबल, पहले ओल्ड डेटा में आता था, आई थिंक मोबाइल्स में आता था ये। समझ में आया? एंटिटीज, HTML एंटिटीज, जो कैरेक्टर्स हम लोग बोलेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स, कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग को उनको यूज करना है, बट वो हम लोग आसानी से नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसे वेबसाइट पे जाना है, वहां से इनका कोड कॉपी करना है इस तरह से। तो इस साइट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरह देखो HTML यहाँ पे लिखा है, नहीं पूरी साइट में आपको दे देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ से सेव कर देता हूँ मैं ऑल। देखो इस तरह से ये वाली साइट को, वैसे मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में, जो हम लोग यूज करते हैं ना ये प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सब आपको देने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग वापस नेक्स्ट टॉपिक पे, बट HTML एंटिटीज समझ में आया ये बताओ मुझे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वैसे आगे नहीं जाएंगे। कोई मैसेज, एक ही, एक या दो लोगों ने मैसेज किए, बाकी लोग मैसेज करो। ओके ठीक है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, हाँ आपको समझ में आया तभी मैसेज करना है, ऐसे नहीं कि बस हाँ ओके सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ओके ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दो टैग और है हमारे पास। जैसा मान लो मुझे कोई कोड दिखाना है, मेरी एक ब्लॉग की साइट है, आप लोग ने देखा होगा काफी सारे ब्लॉगिंग की साइट होते हैं, उसके ऊपर हम लोग मान लो स्टैक ओवरफ्लो, ये पॉपुलर हमारी साइट है, और डेवलपर्स उसको विजिट करते हैं, अगर हमें डिस्कस करना हो या फिर कुछ एरर बग वगैरह पे सोल्यूशन ढूंढना हो तो वहां पे। तो वैसे ही हम लोग एक साइट बना रहे हैं, एज्यूम कर लो हाँ।
तो हमको उसके ऊपर कोड दिखाना है, हमने जो कोड किया है, या फिर मुझे किसी को बताना है कि मैंने ये वाला कोड किया, इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बनाना है मुझे, ऐसे रिक्वायरमेंट है मेरे पास। फिर मैं वहां पे ऐसे दो टैग है हमारे पास, कोड टैग और प्री टैग। ये प्री टैग जो है ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाएगा हमें, और कोड टैग क्या करेगा, हमारे कोड दिखाने के लिए। चलो दिखाते हैं हम लोग प्रैक्टिकली आपको, इसी के ऊपर चेंज करेंगे हम लोग, ठीक। तो चलते हैं ये पैराग्राफ के अंदर, सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ पे मैं कोड यूज करता हूँ, कोड। अभी मान लो कुछ भी कोड है, जैसे मैं कुछ जावा का कोड लिख लेता हूँ, आपको पता होगा, तो कुछ कोड लिखता हूँ, जैसे कि पब्लिक, समझने की जरूरत नहीं इस कोड को, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बस। मान लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, इस कोड को देखो आप, दिखेगा कैसे वो, हमारे वेबसाइट के ऊपर आते हैं हम लोग, हमने जो अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, मैं रिफ्रेश किया, आपको मिलेगा, देखो ये वाला कोड यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मैं इसमें बी आर टैग लगाना भूल गया, आप लोग बी आर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मान लो मैं बी आर यूज कर रहा हूँ, देखो हाँ, इसमें थोड़ा लाइन नीचे लेने के लिए, एक एक लाइन नीचे लेने के लिए बी आर यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे भी। ये काफी मतलब देखो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, कैसे दिख रहा है ये, थोड़ा फॉन्ट अलग हो गया है इसका, जो दिख रहा है ना, इस ये वाले टेक्स्ट का फॉन्ट देखना आप लोग, और ये वाले टेक्स्ट का दिख रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है ना। इसको बैकग्राउंड देना, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सीएसएस के यूज से करेंगे और अच्छा दिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो कोड दिखाने के लिए हम लोग ये वाला टैग यूज करते हैं। ओके, आया समझ में? और अच्छा हुआ, चलो ये कोड तो यूज किया, अभी एक और टैग है, छोटे छोटे टैग की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर किसी को हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है हमारे इधर पे, देखो वेबसाइट के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक लाइन आ जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए भी एक वे हमारे पास, हमको एक एच आर टैग यूज करना है, क्या एच आर टैग यूज करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये भी, बी आर टैग जैसा, जैसा हमारा बी आर टैग है ना वैसे ये भी है। मान लो देखो मैंने एच आर टैग यूज किया, यहाँ पे भी किया, दो लाइन आएगी हॉरिजॉन्टली, देखो यहाँ पे दो लाइन दिख रही है आपको, एक ये लाइन और एक ये लाइन। और ऊपर हम लोग टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसा मान लो मैं दे रहा हूँ कि H2 है यहाँ पे, टैग है हमारा, और मैं लिख रहा हूँ कि माय जावा कोड, अभी सही समझ आया आपको, कोड टैग, कोड टैग, ओके। ये कोड टैग लिखा मैंने, और एच आर टैग मैंने आपको दिखाया हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए यहाँ पे। तो देखो हमारी स्लोली स्लोली हमारी वेबसाइट जो है अच्छी दिखने लग रही है, अभी इतनी भी अच्छी नहीं है बट लग रही है थोड़ी थोड़ी, एक एक चीज ऐड करिए, जो हम लोग सीखेंगे वो इसमें ऐड करते रहेंगे, ओके। ये वाला अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा वाला टैग जो प्री टैग है आपको दिखाऊंगा, इसी के नीचे लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को रहने दो, अब इस पैराग्राफ के कंटेंट के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन वापस लेता हूं मैं, एच आर टैग यूज करना है इस तरह से, सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक लाइन ले लिया मैंने, यहाँ पे हम लोग प्री टैग यूज कर रहे हैं, प्री टैग को क्लोज करना है हमें, वापस मैंने नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने की जरूरत तो नहीं है मुझे, बट जाने दो, चलो ठीक है। अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा ना, जैसा मान लो इसमें लिख रहा हूँ मैं, इसका फॉन्ट भी अलग हो जाएगा, देखो अभी कैसे हो रहा है ये, देखो कैसे हुआ, ये बीच में आ गया, और उसका फॉन्ट का जो है अलग थोड़ा सा दिख रहा है हमको, ये भी हम लोग कोड के लिए यूज कर सकते हैं, ये वाला प्री टैग, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आता है इसमें, देखो यहाँ पे किस तरह से थोड़ा स्पेस छूट गया साइड से यहाँ से, ये इसका अलग दिखाने के लिए, मतलब कुछ कंटेंट हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ अलग दिखाने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। अभी मान लो ऐसे करें मैंने, ठीक है, देखो ये स्पेस छूटता है यहाँ पे इस तरह से, प्री टैग का मतलब थोड़ा फॉर्मेटेड टैग है, प्री फॉर्मेटेड, उसके हिसाब से प्री टैग अगर पता है तो इसका मतलब क्या है हमें, कि ये थोड़ा साइड से इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब स्पेस छोड़ता है यहाँ से, देखो यहाँ से छोड़ेगा, थोड़ा इधर साइड से स्टार्ट करेगा, और इसका फॉन्ट भी अलग होगा, मतलब फॉन्ट जो दिख रहा है ना हमें, ये दोनों में चेंजेस दिखेंगे आपको, ये अलग दिखेगा, और इसका देखो फॉन्ट स्टाइल अलग है दोनों में, समझा आपको? कोड टैग और प्री टैग में किसी को क्वेश्चन पूछना है कुछ?
दोनों भी एक जैसे ही दिखेंगे आपको, अगर दिखाऊं मैं तो। अगर ये वाला कोड यहाँ पे पुट करूंगा ना मैं, तो आपको सेम ही दिखेगा ये वाला कोड यहाँ पे, क्योंकि दोनों लगभग लगभग सेम काम कर दें। तो किसी को कुछ पूछना है कोड टैग में और प्री टैग में, या समझ आया आपको? समझ आया तो आप लोग एस बोल सकते हैं, नहीं समझा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 31 हो चुके हैं हमारे पास, और 15 मिनट्स है। मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ वैसे तो, मैं आप लोग के मैसेज भी पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग सेंड कर दो। अब मैं जैसे यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, एक एक चीज यूज कर रहा हूँ, हमारे वेबसाइट के वेब पेज में ऐड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही करना है आपको चीजें, ठीक है? मैंने देखो कैसे कैसे किया, कितने सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो किए मैंने पहले 5 पेज बनाए, मतलब सिंपल सिंपल छोटे छोटे पेज बनाए, about.html। फिर मैंने अलग अलग पेज बनाए, फिर उनको लिंक किया। अगर स्टेप से हम लोग जाते हैं ना, तो फिर आसानी से जल्दी सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो वैसे ही करेंगे हम लोग अभी। चलो ठीक है, मैसेजेस पढ़ लिए मैंने अभी, ये हुआ। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, क्या है उसमें। कोटेशन टैग, मान लो अभी किसी को शायरी वाली साइड बनानी है, आप लोग बोलेंगे ऐसे कैसी शायरी वाली साइड, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग नॉर्मली पिक्चर के नीचे हम लोग कोट लिखते हैं, कोट्स वगैरह ना। दिखा दो, इसे बात करने में मतलब नहीं। चलो चलते किसी शायरी वाली साइड के ऊपर। कोट्स, ठीक है। ये जो है मेरा ब्राउजर एक्चुअली चल नहीं रहा है, मतलब ब्राउजर नहीं, मेरा जो सर्च इंजन है, इसलिए मैं बार बार गूगल पे जा रहा हूँ। जो मैं सर्च इंजन यूज करता हूँ डक डक गो करके, ओके। इस तरह से देखो, अभी कोड्स हम लोग डालते हैं, तो ये जो कोड्स होते हैं ये किसी न किसी साइट के ऊपर है। तो देखो इसको आप लोग देखेंगे कोटेशंस यूज करने के लिए, यहाँ पे देखो डबल कोट्स आते हैं यहाँ पे, इस तरह के, ये देखो ये आ रहे हैं ना यहाँ पे, जिसने भी बोला है ये देखो, ये इस तरह से, क्योंकि ये कुछ मीनिंगफुल बात होती है कोट्स, मतलब यहाँ पे देखो इस तरह से आ रही है। तो ये हमें एचटीएमएल क्या किया, एचटीएमएल ने कहा कि अगर आपको इस तरह से कुछ करना है, कोटेशन लेके आना है, ये डबल कोट्स साइड से लेके आना है किसी टेक्स्ट को, तो आप सिंपल एक टैग यूज कर लो, ठीक है? उन लोगों ने हमें टैग देके रखा है, देखो अभी ये वाली साइड है, उसके नीचे वाली जाता हूँ मैं, ये वाली साइड के ऊपर, मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर, देखते हैं वहां पे इन लोगों ने यूज किया है या नहीं किया। नीचे आते हैं हम लोग, कोट्स का इनके, ओके देखो यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ, ये डबल कोट्स, इनको हम लोग यूज करेंगे, बट ये एक्चुअली दोनों में फर्क दिखाऊंगा आपको कि ये सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इन लोगों ने यहाँ पे टाइप करके डाला है। हम लोग ऐसा करेंगे कि ये सिलेक्ट ही ना हो, ऐसे सिलेक्ट ना हो, ऐसे कुछ करेंगे हम लोग। चलो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। अभी हम लोग को बनाना है, अभी ऐसे हमारी वेबसाइट है, हमको रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें कुछ कोड्स ऐड करने हैं इसके अंदर, तो हम लोग करते हैं वहां पे। चलो कहाँ पे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ यहीं पे करेंगे हम लोग, इस पैराग्राफ के ऊपर, यहाँ पे करते हैं, ठीक है? इस पैराग्राफ के ऊपर, इसका मतलब पैराग्राफ के अंदर, बट जो टेक्स्ट के ऊपर। तो अब सिंपल वाला टैग क्या है हमारा, देखो यहाँ पे क्यू टैग है, ठीक है? क्या है क्यू टैग? डिफाइन शॉर्ट कोटेशंस, आपको दिखाता हूँ अभी। क्यू टैग यूज करना है, सिंपल क्यू टैग को ओपन किया, क्लोज किया, ओके। आएंगे हम लोग साइट के ऊपर, कुछ कोड्स अच्छे खासे डाउनलोड कर, मतलब ले लेते कॉपी करके इंटरनेट से, कोड्स ऑन स्माइल, वाला मैं कोटेशन, मतलब ये जो सेंटेंस है, ये टेक्स्ट, इसको डाउनलोड कट कर लिया, यहाँ पे आया पेस्ट करिए, ठीक है? पेस्ट कर दिया मैंने, बट आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ऐसा डबल कोट नहीं डाला है, खुद से नहीं डालना है मुझे। मैं चाहता हूँ कि ब्राउजर ये काम करे मेरे लिए, एचटीएमएल काम करे। मैंने किया ऐसे, अभी देखो आने के बाद में आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, आपको देखो मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे एक, वो सेपरेट दिखने के लिए। देखो यहाँ पे जो हमारा कोड्स है ये वाला, देखो कैसे आया, बट आप देख रहे हो कि इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, इसको ना हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये ब्राउजर ने बनाया हमारे लिए, हम लोग ने नहीं बनाया, ठीक है? हम लोग अगर बना लेते, मान लो जैसे कि इसी टेक्स्ट को मैं देखो कॉपी कर रहा हूँ नीचे, इसको देखो डबल कोट डाल रहा हूँ, मेरे हाथों से डाल रहा हूँ, मतलब मैं टाइप करके डाल रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो फिर आपको ये इसी तरह से कॉपी, मतलब इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो ब्राउजर बनाता है ना, इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, देखो नहीं कर सकते सिलेक्ट, ब्राउजर जो बनाता है हमारे लिए। अब कब बनाएगा ब्राउजर? जब हम लोग
क्यू टैग यूज करेंगे यहाँ पे, कोटेशन टैग। ठीक है, इस तरह से। अभी और भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि देखो ये वाला एक कोट्स है, इसको कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से, और एक क्यू टैग यूज करेंगे, डाल दिया हमने यहाँ पे। तो ब्राउजर क्या समझेगा, ब्राउजर को पता चला कि अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना, इसको हमें डबल कोट डालना है, ब्राउजर समझ लेगा ऑटोमेटिकली। और रिफ्रेश करके देखेंगे हमारा वेबसाइट, यहाँ पे देखो हमें मिल गया है यहाँ पे, देखो इस तरह से। अभी br टैग यूज करेंगे इन दोनों के बीच में, फिर hrd, ये हमारे कोड्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में, कोटेशन टैग समझ में आया आप लोग को? 36 हो चुके हैं, 5:36, और कितने मिनट से 45 को हम लोग एंड कर देंगे। ओके, बट आपको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट टैग जो है हमारा इसके बाद वाला, वो है एब्रिविएशन टैग। ये भी आपको अच्छा लगेगा ये टैग देखकर, कि काफी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं इसे। अभी देखना कि आप लोग ने देखा होगा कि कुछ कुछ चीजों के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे देखो CSS है, तो इसका फुल फॉर्म हमें नहीं पता, बट ये जो टैग है ना, ये टैग हमें बताएगा। कब बताएगा, देखो दिखाता हूं मैं आप लोग को। अभी ये टैग को हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली, कहाँ पे करेंगे, हम लोग करते हैं इसके नीचे, टैग बनाता हूँ, HR, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और बीच में हम लोग को जो करना है करते हैं। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे H2, मुझे इसके अंदर मैं एब्रिविएशन टैग से लिख के रखता हूँ मैं, ताकि हमें याद रहे। ओके, ABBR, इस तरह से हमको यूज करना है, सिंपल। इसके अंदर जो भी आपका होगा, मान लो जैसे CSS, या फिर आपका जैसा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, तो इसका फुल फॉर्म हमें नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ कि इसका फुल फॉर्म पता चले जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ। तब देखो, अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल, इसमें हमें इसका फुल फॉर्म देना है, सॉरी हु नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी क्या होता है देखते हैं हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, हमने अगर सही से यूज किया है उसका तो फिर वो दिखेगा। अभी हमको देखो उसके ऊपर जाना है, सिंपल मिला आपको, देखो छोटे इसमें दिख रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख के, सबको दिख रहा है, देखो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं उसके ऊपर ये माउस लेके गया ना, तब उसने मुझे उसका मीनिंग बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ में सबको? छोटे छोटे टैग्स है ये छोटे छोटे यूज है, बट ये काफी यूजफुल टैग्स है, हम लोग काफी जगह पर यूज करते हैं इन लोग का। अभी चलते हैं हम लोग और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, जिसके अंदर मैंने CSS के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक पैराग्राफ है मेरे पास, पैराग्राफ हमारे पास है, तो मैंने मान लो CSS के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी। हम लोग चलते हैं यहाँ पे से कुछ इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं, मतलब ले लेते हैं CSS इन्फो, कॉपी कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो इसको कॉपी करता हूँ मैं, इस तरह से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आया पेस्ट किया। अब ये जो है मैं इस तरह से नहीं लिखता, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई माउस लेके जाए तो उसको उसका फुल मीनिंग पता चले, ठीक है, या फिर यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एब्रिविएशन टैग के अंदर लिखेंगे ABBR, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक। और इसका फुल मीनिंग कहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, टाइटल देना है, और यहाँ पे उसका फुल मीनिंग लिख देना है, सिंपल, जो हमने ऊपर किया बेसिक। अब मैं चाहता हूँ कि इस CSS के ऊपर भी कोई क्लिक करे तो पता चले, मैं वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस तरह से। देखो कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ लिमिट नहीं है हमारे इसमें। रिफ्रेश किया मैंने, देखो एक CSS का आपको पैराग्राफ मिलेगा यहाँ पे, मिला। तो अभी मैंने जैसे देखो पढ़ रहा हूँ मैं, ये मान लो मुझे CSS का फुल फॉर्म देखना है, तो देखो इसके ऊपर चला गया मैं, नीचे मिला मुझे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, देखो जिसे माउस लेके जाता हूँ तब मिलता है। आया समझ में ये एब्रिविएशन टैग सबको? मैसेज प्लीज, मैसेज कर दो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे। वैसे 40 हो चुके हैं, एक रिवीजन मार लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा है पूरा टोटल। ओके चलो ठीक है, फिर आपको समझ में आया। अभी जो भी टैग है रिमेनिंग वो हम लोग कल देखेंगे। ओके, आज के लिए इतने काफी है टैग्स, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
नहीं, क्लोज नहीं करना, उसके पहले हमको देखना है आज हमने क्या क्या बनाया। तो देखो अभी हमने आज देखा था लिंक्स, एक सिंपल लिंक्स हमें पता थे, हमने देखा आज एचटीएमएल पेज को लिंक किस तरह से करना है, एक दूसरे पेज के ऊपर जाना है वो देखा था। इमेज एज अ लिंक वो भी हमने कल ही देखा था, जैसे कोई इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो दूसरे लिंक के ऊपर चला जाए, वो भी कर सकते हैं हम लोग, हमने किया भी वो। फिर हमने देखा आज टाइप्स ऑफ लिंक्स, एब्सोल्यूट लिंक क्या होते हैं, जो पेरेंट से स्टार्ट होते हैं, मतलब उसमें डोमेन नेम भी होता है, उस तरह के लिंक्स। रिलेटिव लिंक देखा हमने, रिलेटिव हमको पता है कि सिंपल एक पेज का नाम या फिर ऐसे छोटी सी लिंक, ओके, जिसमें पेरेंट का वो नहीं हो, जैसे डोमेन वगैरह नहीं हो। फिर एंटिटीज देखा हमने, एचटीएमएल की एंटिटीज, जिसमें हमने देखा कि जो चीजें कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जो कैरेक्टर, उनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं हमारे वेब पेज में। तो हमने एक वेबसाइट दिखाई मैंने आपको, वहां पे जाकर हमें बस उसका कोड कॉपी करना है, ओके। फिर हमने कोड टैग देखा और प्री टैग देखा, जिसमें हमने क्या किया कि हमारे कोड को किस तरह से प्री फॉर्मेटेड, मतलब अलग तरीके से दिखाना है हमारे वेब पेज में, वो देखा हमने। और कोटेशन टैग देखा, ताकि हम लोग फिर ऑटोमेटिकली कोटेशन लगा सके, मतलब ब्राउजर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कोटेशन लगा देगा किसी मीनिंगफुल लाइन को, मतलब टेक्स्ट को जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे शायरी हो गई या फिर कोई कोट्स हो गया, ऐसी सब चीजें को। तो हमने उसके लिए क्यू टैग देखा, क्यू टैग जो हमने क्या करता है वो शॉर्ट कोटेशन के लिए। अब एब्रीविएशन टैग देखा उसके बाद में हमने, जो क्या कर रहा है, हमारे जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि फुल फॉर्म दिखाने के लिए, ये सब चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं एब्रीविएशन या एक्रोनिम, ओके। अभी ये जो टैग है, बाकी वाले टैग हम लोग कल देखेंगे, बट फिर से एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लोग, हमने जो कोड में किया था, ओके। तो लास्ट के 3 मिनट्स बाकी है वैसे तो, 1 मिनट, इसको कैंसिल करने दो मुझे बस, सेव हो जाओ। अभी तो हम लोग आते हैं हमारे सबलाइम के ऊपर, जो हमने किया है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कोड को। हमने काफी लंबा कोड किया, देखो आज फर्स्ट टाइम आई थिंक हमने इतना सारा कोड किया है ना। देखो हमने टाइप्स ऑफ लिंक्स देखा था, आपको लिंक्स के टाइप्स दिखाए मैंने, ये कैसे यूज करते हैं हम लोग एंकर में, वो दिखाया। फिर रिलेटिव लिंक्स के बारे में बात की हमने, कैसे होते हैं, जो हमने आज यूज किए। फिर मैंने आपको एंकर्स के बारे में दिखाया, जो एंकर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग हमारे लोकल फाइल का नाम डाल रहे हैं एचटीएमएल के, ताकि हम लोग उस पेज के ऊपर जा सके, ओके। तो हम लोग ने अगर क्लिक किया तो फिर हम लोग उस पेज के ऊपर जा सकते हैं। वैसे हमने 4 पेजेस बनाए, जिसमें हम लोग ने हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है टैग्स का, उसको यूज किया, राइट ना। जो हमने छोटे छोटे चीजें सीखी थी, इमेज को, लिस्ट को, ये सब चीजों को हमने वहां पे यूज किया, ठीक। गैलरीज में हमने फोटोज वगैरह लगाई, सही से उनकी विड्थ और हाइट लगा ली, ये सब देखा। और फिर हमने स्लोली स्लोली एक एक चीज देखते गए हम लोग, जैसे हॉरिजॉन्टल टैग भी देखा हमने आज, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक लाइन हमें करनी है, तो हॉरिजॉन्टल एचआर टैग देखा। प्री दिखाने के लिए, मतलब प्री फॉर्मेटेड दिखाने के लिए प्री टैग देखा। एंटिटीज देखे हमने, जिसको हम लोग यूज करते हैं, एंड से स्टार्ट करते हैं उसको, और सेमीकोलन पे एंड करते हैं, और बीच में एंटिटीज का नाम होता है, जो हम लोग साइड से कॉपी करेंगे, ओके। और कोड टैग देखा हमने, ताकि हमारे कोड वगैरह को दिखाने के लिए, जहां पे मैंने आपको जावा का एक सिंपल सा कोड करके दिखाया, मतलब एक टाइम पास डाल दिया बस वहां पे आपको समझाने के लिए, ओके। और फिर हमने देखा यहाँ पे कोटेशन टैग, जिसमें ऑटोमेटिकली कोटेशन पुट करता है ब्राउजर। फिर हमने एब्रीविएशन टैग भी देखा, जहाँ पे वो फुल फॉर्म बताता है हमें माउस ओवर करने के बाद, मतलब माउस लेके जाने के ऊपर, लेके जाने के बाद में। अभी और क्या है यहाँ पे, ओके। तो हम लोग इसको सिंपली एक बार रन करके देखते हैं, अच्छी तरीके से रिफ्रेश करते हैं हम लोग इसको, ओके। तो ये हमने आज का हमारा जो कुछ भी हमने किया वो यहाँ पे है। अगर मुझे अबाउट पे जाना है तो हम लोग देखते हैं कि अबाउट पेज ओपन होता है, यहाँ पे देखो। गैलरी पे जाना है तो गैलरी हम लोग ने देखा, ओपन की, वापस पीछे आ गए हम लोग, फिर सर कॉन्टेक्ट पे चले गए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट के बारे में। तो ये सबको हमने आज एक बनाई ली छोटी सी साइट, वेबसाइट, ओके। सो मैं भी इसको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, सॉरी, आपसे पूछना है कि आपको क्या ऐसी चीज है जो नहीं समझी। तो आप लोग फ्रीली होकर मुझे डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ दिक्कत है किसी को, ऐसे कुछ प्रॉब्लम, हम लोग फास्ट जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, आपका एक रैंडम डिस्कशन, ठीक है। हम लोग एक 2 मिनट्स देते हैं रैंडम डिस्कशन को, आराम से आप लोग बोल सकते हैं कुछ भी, जो भी आपके थॉट्स होंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो अभी हम लोग अभी टीम है, आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ही नॉलेज वाला हूँ और सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बस आपको सुनना है सही से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग टीम है, टीम के हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं टीम लीड कर रहा हूँ मान लो, और मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ,
क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, हमारा गोल क्या है, हमको प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। एट द एंड हम लोग प्रोजेक्ट का ही बनाएंगे, जो कुछ सीखेंगे उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे अभी, किसी को कुछ बोलना है आप लोग बोल सकते हैं, या फिर चैट में बोलो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करो यहाँ पे। ओके, नहीं आप लोग बोल सकते हैं, किसी का डाउट होगा, कुछ भी होगा ना, वो बोल सकते हैं आप लोग, मैसेज में बोल दो। अभी नहीं हो सका पॉसिबल आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बट डाउट आने चाहिए, मतलब क्वेश्चंस आने चाहिए माइंड में, क्वेश्चन आएंगे तो इंप्रूवमेंट होगा, गलती हो गई तो चलेगा, ठीक है। सो 46 हो चुके हैं, एक 1 मिनट बाकी है हमारे पास 47 के लिए। ओके, टाइम पे वीडियो बनाना प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। ओके, सबलाइन के ऊपर ना, तो आप लोग अभी हम लोग कल ओके मैं चलो एक वीडियो बना लेता हूँ मैं, अच्छा इसके ऊपर, सबलाइन के ऊपर। वैसे तो हम लोग ये सेशंस जो है यूट्यूब पे डाल ही रहे हैं, आप लोग ने देख लेना, आपको अगर रिवाइज करना है तो वापस से देख लेना, ठीक है। मैं सबलाइन पे बना देता हूँ, वैसे कुछ नहीं, वीडियो एक अच्छे से बना देता हूँ। सबलाइन में आपको इंस्टॉलेशन देखना है, आप लोग बोल सकते इंस्टॉलेशन तो हो गया होगा आई थिंक ना, बट आपको पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट उसी में होगा। ठीक है, 47 हो चुके हैं वैसे, प्रॉपरली, ठीक है। चलो अभी हो गया, ओके हो गया, चलो ठीक है। पैकेज नहीं इंस्टॉल हो रहा है ना, अच्छा अच्छा, पैकेजेस पे मैं बनाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। आपको पैकेज इंस्टॉलर बस आना चाहिए वहां पे, बाकी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। या फिर हम लोग किसी की स्क्रीन शेयर करते हैं यहाँ पे, या फिर मुझे एनिडेस्क जो एप्लीकेशन है उसकी आप आईडी बता देना, ठीक है। मैं आपको इंस्टॉल करके फिर उसका वीडियो भेज देता हूँ। किसका नहीं हुआ था, एक मिनट मुझे चैट में देखने दो। ओके, चलो मैं किसी का एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब एनिडेस्क लेता हूँ, फिर मैं उसको मैसेज वगैरह करता हूँ, फिर वो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो, ओके।